नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले पूरे 2 साल एक भयंकर महामारी का सामना करते हुए निकाले थे, जिसका नाम आप सभी जानते हो, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में चर्चा ना करते हुए मैं आपको उस समय की एक माँ और बेटी की चर्चा आपको सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। 7 वर्ष की डिम्पल ने अपनी माँ से पूछा, आजकल पापा घर नहीं आते हैं और कभी बाहर अगर आते भी हैं तो बरामदे से ही वापस चले जाते हैं। जब मैं उनके पास जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे करीब भी नहीं आने देते। क्या वे हमसे नाराज हैं? माँ ने कहा, बेटा, इस समय देश पर संकट आया हुआ है। संकट नहीं, कोरोना वायरस है। आप गलत मत बोलो, डिम्पल ने बात काटते हुए कहा। उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर माँ बोली, अरे बेटा, कोरोना वायरस से ही तो है जिससे देश पर संकट आया हुआ है। तुम्हारे पापा एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर का काम है कोरोना पीड़ितों का इलाज करना। इसके संक्रमण को रोकने के लिए ही वे तो हमसे नहीं मिलते हैं। टीवी पर भी तो रोज बताते हैं ना कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखो। जब देश पर संकट आता है तो देश के सब लोग इसका मुकाबला करते हैं। तुम्हारे पापा भी कोरोना जैसे महामारी से, वायरस से, दुश्मन से लड़ रहे हैं। जैसे हमारे देश के वीर सिपाही देश की सीमा की रक्षा करते हैं। कोई दुश्मन देश पर आक्रमण कर दे तो वे उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। पर माँ, फौजी तो वीर और बहादुर होते हैं। उनके पास दुश्मन से लड़ने के लिए बंदूक, तोप और टैंक होते हैं। मेरे पापा के पास तो ये सब है ही नहीं। डिम्पल ने बड़े ही भोलेपन से कहा, क्यों नहीं है तुम्हारे पापा के पास? तुम्हारे पापा के पास गोली, इंजेक्शन जैसे बड़े बड़े हथियार हैं। वे तो इनके दम पर ही कोरोना जैसी महामारी को जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे, माँ ने कहा। माँ, इंजेक्शन और गोलियां तो बहुत छोटी होती हैं। डिम्पल ने फिर सवाल किया। माँ मुस्कुराने लगी। वे बोली, बेटा, ये सब देखने में छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है और तुम्हारे पापा भी अपने डॉक्टर साथियों के साथ मिलकर इन हथियारों से ही युद्ध जीत जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपने सुना यह वार्तालाप, यह बातचीत, यह चर्चा उस कोरोना समय की है जब हम सब अपने घरों में बंद थे और हमारे बच्चे भी घर से बाहर कहीं नहीं जा पा रहे थे। यह चर्चा उस समय की है। आपको ये चर्चा कैसी लगी, आप मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।